भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जो तकनीक के खेल से पाकिस्तान को छकाया, दुनिया अब उसको युद्ध में नई तरह की चकमा देने की रणनीति की मिसाल मान रही है। अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट रायन बॉडनहाइमर ने ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ उसको स्टडी करने के बाद कहा है कि भारत की एयरफोर्स ने जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया, उसकी मिसाइलों को छकाया, वैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। रायन खुद F-16 जैसे फाइटर जेट के पायलट रह चुके हैं। वो अच्छी तरह पूरा डेटा देखकर, वो सब स्टडी करके बोल रहे हैं जो जानकारियां मिलिट्री एक्सपर्ट समझते हैं। वो कह रहे हैं कि भारत की वायुसेना जो कि फाइटर प्लेन जो इतनी आसानी से पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को टारगेट कर पाए, वो इसलिए हो पाया क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलों को ही मिसगाइड कर दिया था। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे पता नहीं चला कि भारत की तरफ से फाइटर जेट आ रहे हैं? उसके अपने रेडार कैसे नहीं पकड़ पाए सामने से आते हवाई जहाज को? ऐसा क्या खेल किया इंडियन एयरफोर्स ने जिसको एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पहले कभी नहीं हुआ? पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल फायर तो होती थी, लेकिन टारगेट को लगती नहीं थी। ऐसा कैसे हो रहा था? यह दुनिया भर में स्टडी किया जा रहा है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में चीन के दिए हुए J-10C रडार हैं और चीन की ही दी हुई PL-15E मिसाइलें हैं, और चीन इन्हें काफी एडवांस्ड बताता है। अब एक्सपर्ट बता रहे हैं कि J-10C रडार ने पकड़ तो लिया था कि भारत के फाइटर प्लेन आ रहे हैं, और PL-15E मिसाइलों में टारगेट लॉक भी हो गए थे। यानी मिसाइल के कंप्यूटर में टारगेट फिक्स हो गया था कि यह प्लेन आ रहा है, इस पर जाकर फटना है, और मिसाइलें दाग दी गई थी। वीडियो गेम की तरह यह पाकिस्तान की सेना को दिख भी रहा था कि उनकी मिसाइलें टारगेट की तरफ बढ़ी। तो फिर क्या हुआ? क्या भारत के फाइटर जेट ने आसमान में करतब दिखा दिया और आती हुई मिसाइल को डॉज कर दिया? नहीं, मिसाइल पर टारगेट लॉक था, और मिसाइल टारगेट पर गई और टारगेट से टकराई, और मिसाइल फटी भी टारगेट पर। हो सकता है पाकिस्तानियों ने जश्न भी मना लिया हो कि वाह क्या निशाना लगाया है, लेकिन भारत के फाइटर प्लेन को कुछ हुआ ही नहीं। तो मिसाइल कहां गई? मिसाइल को क्या लगा कि उसने क्या मार दिया? भारत के फाइटर जेट पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को कैसे तबाह करके आए, जबकि पाकिस्तान को लगता रहा कि उसके रेडार तो उनको पकड़ पकड़ कर उन पर मिसाइलें भेज रहे हैं, और मिसाइलें टारगेट को लग भी रही थी। यही था असली खेल जिसने पाकिस्तान की सेना को छका कर रख दिया था। वही बता रहे हैं अब एक्सपर्ट कि भारत ने पहली बार AI तकनीक से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टमों को ऐसा चकमा दिया जैसा पहले कभी नहीं दिया गया था युद्ध में। तो क्या है यह तकनीक? इसे कहते हैं EW यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और इसमें भारत ने जिस खास उपकरण का इस्तेमाल किया वो है X-Guard। X-Guard दुश्मन के रेडार और मिसाइलों को चकमा देने के लिए ही बना है। ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल निकालता है जो दुश्मन के रेडार इसको पकड़ लेते हैं, और ये समझकर पकड़ लेते हैं कि ये फाइटर जेट का सिग्नल है, और उस पर डिफेंस सिस्टम फायर कर देता है फिर मिसाइल, और मिसाइल जाकर लगती है X-Guard को, यह समझकर कि फाइटर प्लेन को लगी, लेकिन वो तो सिर्फ प्लेन का सिग्नल निकाल रहा होता है, और मिसाइल वेस्ट हो जाती है। तो ये कैसे काम करता है ये समझिए। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये X-Guard बनाया है राफाएल नाम की कंपनी ने। कौन सी कंपनी ने? राफाएल, राफाल नहीं, राफाएल, RAFAEL। ये इजराइल की कंपनी है जो हथियार बनाती है, और राफाल यानी RAFALE वो फ्रांस की कंपनी है जिसके फाइटर जेट लिए हैं भारत ने। दोनों अलग अलग हैं। लोग राफाल प्लेन को राफाएल भी बोलते रहते हैं कंफ्यूजन में। तो ये जो X-Guard है ये बनाया है इजराइल की कंपनी राफाएल ने। ये निकालता है सिग्नल बिल्कुल वैसे जैसे फाइटर जेट के सिग्नल होते हैं, और रेडार को धोखा हो जाता है कि ये फाइटर जेट है। लेकिन आप कहोगे कि रेडार तो उड़ान भी पकड़ लेता है ना फाइटर जेट की, मतलब कहां से किस रास्ते से उड़ता हुआ प्लेन आ रहा है, तभी तो एयर डिफेंस सिस्टम उस पर मिसाइल फायर कर देता है। तो ये X-Guard उड़ता हुआ आता है क्या? जी, ये उड़ता हुआ जाता है। 30 किलो का X-Guard कैसे उड़ता हुआ जाता है? प्लेन के साथ उड़ता हुआ जाता है।
क्या है कि ये फाइटर प्लेन में फिट कर दिया जाता है, ये बंधा होता है प्लेन के साथ एक तार से। तार मतलब मजबूत फाइबर ऑप्टिक केबल से बंधा होता है। 100 मीटर की केबल होती है। प्लेन ऊपर जाता है तो एक्स गार्ड को प्लेन से अलग कर देते हैं। वो केबल से बंधा होता है तो लटका रहता है प्लेन के साथ। प्लेन उड़े जा रहा है, साथ में ये लटकन लटकी रहती है, साथ साथ एक्स गार्ड लटका हुआ चलता रहता है, लेकिन 100 मीटर दूर प्लेन से लटकता हुआ पीछे पीछे पूंछ की तरह। और जो प्लेन के सिग्नल होते हैं वो तार के जरिए इस तक पहुंच रहे होते हैं, तो किसी भी रेडार को लगता है कि यही प्लेन है, जबकि ये प्लेन से 100 मीटर दूर होता है। स्पीड और दिशा वगैरह इसमें सेम टू सेम होती है, क्योंकि ये प्लेन से तो बंधा हुआ होता ही है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसा भ्रमजाल बनाता है कि एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार को लगता है कि यही प्लेन है। और डिफेंस सिस्टम जब मिसाइल के लिए टारगेट लॉक करता है, यह सोचकर कि मिसाइल फाइटर प्लेन पर जा रही है, वो टारगेट लॉक हो जाता है इस 30 किलो के झुंझुने का, जो साथ साथ लटका होता है प्लेन के। इस लटकन पर जाकर मिसाइल फट जाती है। दुश्मन को लगता है कि उसने मिसाइल प्लेन पर मार दी, जबकि प्लेन तो उससे 100 मीटर दूर होता है और वो आराम से आकर हमला कर देता है। और एयर डिफेंस सिस्टम चलाने वालों का दिमाग चकरा जाता है कि ये क्या हुआ भाई, हमने तो मिसाइल मारी थी इसी प्लेन पर, स्क्रीन पर दिख रहा था मिसाइल टारगेट पर लग भी गई, तो ये प्लेन कहां से आकर हमला कर गया। यही हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान देखता रह गया और भारत के फाइटर जेट और उसकी मिसाइल सिस्टमों और रेडार को चकमा देकर उसके एयर बेस ही तबाह करके आ गए। उसको समझ ही नहीं आया। वो इन 30-30 किलो के लटकन झुंझुनों पर अपनी मिसाइलें मारकर खुश होता रहा और यहां खेल हो गया। ऐसा खेल हो गया जो पहले कभी किसी सेना ने किया ही नहीं था। युद्ध में इस तरह इलेक्ट्रॉनिक छकाने का काम पहली बार हुआ और बखूबी किया भारत की सेना ने। देख रहे हैं युद्ध अब कैसे हाईटेक हो गए। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट भी अब भारत की रणनीति को स्टडी कर रहे हैं। पाकिस्तान की हवा तो खराब हो ही गई थी, अब उसके प्रोपेगेंडा की हवा निकल भी गई। 100 बात की एक बात।